अमेजन पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होगी। लिस्टिंग करने के दो तरीके हैं। पहला सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसमें आप एक बार में एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, और दूसरा मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसमें आप एक बार में एक्सेल फाइल के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग के तरीके को डिस्कस करेंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, ये मैंने अमेजन सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और इधर में ये जो सेकंड ऑप्शन है इन्वेंट्री, इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है ऐड अ प्रोडक्ट, इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इधर लिख रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजन कैटलॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं अमेजन पर, तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस, हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को अमेजन पर लिस्ट करना चाहते हैं जो कि पहले से ही अमेजन पर लिस्टेड हो, यानी कोई और सेलर अमेजन पर पहले से ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो और हमें भी उसे सेल करना हो। दूसरा केस, हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं जिसकी लिस्टिंग पहले से ही अमेजन पर ना हो और हमें एक फ्रेश लिस्टिंग करनी हो। तो हम एक एक करके दोनों केसेस को देख लेते हैं। तो अगर हम पहला केस देखते हैं जिसमें पहले से ही प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्टेड है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अमेजन की वेबसाइट ओपन करनी होगी। तो ये मैं amazon.in ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने amazon.in ओपन किया, तो अमेजन की वेबसाइट ओपन हो गई और अब मैं उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूं जो कि मुझे लिस्ट करना है और पहले से ही वो अमेजन पर लिस्टेड हो। तो मानकर चलिए मैं ब्लूटूथ स्पीकर अमेजन पर सेल करना चाहता हूं, तो मैं इधर ब्लूटूथ स्पीकर लिख लेता हूं। तो जैसे ही मैंने इधर ब्लूटूथ स्पीकर लिखा, तो इधर अलग अलग ब्रांड्स के ब्लूटूथ स्पीकर आ गए। तो मानकर चलिए मुझे फिलिप्स ब्रांड का ब्लूटूथ स्पीकर सेल करना है और मुझे ये वाला स्पीकर जो है वो लिस्ट भी करना है, जो कि पहले से कोई और सेलर अमेजन पर सेल कर रहा है। तो मुझे करना क्या होगा, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स में जाना होगा, इधर नीचे आना होगा और इधर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा है राइट हैंड साइड पे, इसके नीचे आसन लिख रहा है और इसके आगे कोड लिख रहा है। इस कोड को कॉपी करना होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, अमेजन पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, अमेजन उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हर प्रोडक्ट को एक आसन अलॉट करता है जो कि डिफरेंट होता है। मतलब हर किसी भी दो प्रोडक्ट का आसन सेम नहीं हो सकता। बेसिकली आसन कोड अमेजन पर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया और इस वाले आसन कोड को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इधर मैं इसे सर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर सर्च करता हूँ, तो ये वही वाला प्रोडक्ट आ गया जो कि हमने अमेजन पर देखा था। जैसे ही मैंने आसन वैल्यू को कॉपी किया, तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मुझे इधर अप्लाई टू सेल करना होगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई टू सेल करता हूं, तो इधर रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है और पहले से कोई और सेलर सेल कर रहा है और मुझे भी उसी को सेल करना है। तो मुझे अमेजन को दिखाना पड़ेगा कि मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करता हूं। तो उसके लिए मुझे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के तौर पर या तो आप परचेज इनवॉइस ब्रांड के प्रोडक्ट की दे सकते हैं, या फिर आप ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट अप्रूवल वाले बटन को क्लिक करोगे, तो देखिए आपको इधर लिख भी रहा है सेलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप्स बिलो। तो बेसिकली या तो हम ऑथराइजेशन लेटर या फिर परचेज इनवॉइस जो भी हमारे पास है, हम उसे सेलेक्ट करके, देखो सीधी सी बात है, अगर आप सेल कर रहे हो तो या तो आपने ब्रांड से परमिशन ली होगी या फिर आपने कहीं से परचेज किया होगा, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जरूर होगा। आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो, फोन नंबर लिख सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो वो अपने एंड पे एक बार चेक कर लेंगे और फिर अप्रूव कर देंगे। तो ये तो केस हुआ पहला वाला, जिसमें हम वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं जो कि पहले से ही अमेजन पर लिस्टेड है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो कि अमेजन पर पहले से ही लिस्टेड है, तो उसकी मल्टी लिस्टिंग नहीं बनती। दूसरी चीज ये कि आपको सारी डिटेल्स वगैरह दोबारा से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी किसी सेलर ने सभी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की स्पेसिफाई कर रखी है। अब हम एक दूसरा केस देख लेते हैं। तो जैसे हम दोबारा से ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अब इधर नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजन। और इधर तीसरा ऑप्शन भी, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हम अपनी किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हमें एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो अभी हमें इस वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो इधर बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट अमेजन पर सेल करना चाहते हो उसे चूज कर सकते हो। तो मानकर चलिए मैंने जैसे आपको बताया, मैं ब्लूटूथ स्पीकर सेल करना चाहता हूं, तो इधर मैं ब्लूटूथ स्पीकर सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कि मेजर कैटेगरी, उसे सेलेक्ट करूंगा। तो इधर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। इधर मैं एसेसरीज चुन लेता हूं। तो जैसे ही मैं एसेसरीज चुनता हूं, इसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो इधर मुझे मोबाइल एसेसरीज वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा।
और फिर इसके अंदर मुझे स्पीकर वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरे को स्पीकर सेल करना था, तो इधर मुझे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर कैटेगरी चूज करी, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी एसेसरीज, उसके अंदर सब कैटेगरी मोबाइल एसेसरीज, उसके अंदर मुझे स्पीकर वाले ऑप्शन मिला। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी सब कैटेगरी तक पहुंचने के लिए पहले मेजर कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद सब कैटेगरी चूज करके आप अपनी मेन कैटेगरी तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज किया, तो अब ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हमें करनी है स्पीकर की। तो सबसे पहले इधर मुझे प्रोडक्ट आईडी लिखनी है। तो फ्रेंड, जब भी हम अमेजन पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें उसकी प्रोडक्ट आईडी मेंशन करनी होती है। प्रोडक्ट आईडी बारकोड नंबर होता है जो कि आपके प्रोडक्ट पर मेंशन होता है। आपको इधर EAN, GCID और UPC में से जो भी आपके प्रोडक्ट पर वैलिड होता हो वो चूज करना है और वो नंबर इधर मेंशन करना है। अगर आपको इनके बीच डिफरेंस नहीं पता तो मैं दूसरी वीडियो बनाकर आपको इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगा। दूसरा, अगर आपके प्रोडक्ट पर कोई बारकोड नहीं है, मतलब वो जेनरिक प्रोडक्ट है या फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट पर GTI एग्जेम्पशन लेना पड़ता है अमेजन पर लिस्टिंग करने के लिए। उस केस में आपको प्रोडक्ट आईडी लिखना मैंडेटरी नहीं होता, वरना आपको प्रोडक्ट आईडी लिखना मैंडेटरी है। बस अगर आप GTI एग्जेम्पशन उस नॉन ब्रांडेड या फिर जेनरिक प्रोडक्ट के लिए ले लेंगे तो आपको इधर प्रोडक्ट आईडी लिखना मैंडेटरी नहीं है। तो GTI एग्जेम्पशन कैसे लेते हैं प्रोडक्ट पर, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इधर आप प्रोडक्ट आईडी लिख लेंगे। अब इधर आप प्रोडक्ट आईडी लिखने के बाद आपको इधर अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना होगा। टाइटल लिखने के बाद इधर ब्रांड नेम लिखना होगा। जैसे मेरे केस में फिलिप्स है तो मैं इधर फिलिप्स लिख देता हूं। और इधर टाइटल में जो भी उस प्रोडक्ट का पूरा टाइटल है वो मैं इधर लिख दूंगा, जैसे फिलिप्स ABC स्पीकर। तो इस तरीके से मैं टाइटल लिख दूंगा। तो ये मैंने टाइटल लिख दिया, इधर ब्रांड लिख दिया, मैन्युफैक्चरर जो भी हो उस प्रोडक्ट का इधर आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपको इधर वेरिएशन में आना है। वेरिएशन उस प्रोडक्ट के लिए वैलिड होता है जहां पर जैसे आप अगर कपड़े वगैरह सेल करते हो तो कपड़ों के केस में एक ही शर्ट के अलग अलग साइजेस होते हैं, एक ही जीन्स के अलग अलग साइजेस होते हैं। तो उस केस में आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो सेम प्रोडक्ट को। आपको डिफरेंट मल्टीपल लिस्टिंग नहीं करनी है, आप बस साइज और कलर के बेसिस पे वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन तभी उसी प्रोडक्ट के लिए वैलिड होता है। इस वाले प्रोडक्ट के लिए आपको वेरिएशन वाले टैब में कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इधर ऑफर वाले ऑप्शन पे आना है। तो आपको इधर सबसे पहले ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखनी है प्रोडक्ट की। मानकर चलता हूं मैं प्रोडक्ट की MRP 2500 रुपीज है। इधर आपको सेलर SKU लिखना है। तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट का क्या SKU है, ये जैसे आसन अमेजन के लिए होता है हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे ही SKU सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए सेलर SKU इधर मेंशन करना होता है। आपके इंटरनल सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो और आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लो, इसलिए आपको सेलर SKU लिखना जरूरी होता है। तो इधर आप सेलर SKU लिख लीजिए। फिर इधर आपको योर प्राइस लिखना है। योर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। अगर मान के चलिए 2500 इसकी MRP और मैं इसे 300 रुपीज डिस्काउंट देकर 2200 रुपीज का सेल करना चाहता हूं, तो योर प्राइस 2200 हो जाएगी। क्वांटिटी आपके पास कितनी क्वांटिटी अभी प्रेजेंट है, मैं इधर अगर मेरे पास 20 है तो मैं इधर 20 लिख देता हूं। फिर उसके बाद आपको आइटम की कंडीशन लिखनी है। तो इधर हमारे केसेस में न्यू ही होता है तो हम इधर न्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अब इधर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुलफिलमेंट चैनल। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, अमेजन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। तो बेसिकली FBA के केस में हमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन हम हमारे केस में क्योंकि या तो हम सेल्फ शिप के या फिर इजी शिप के थ्रू करेंगे, तो इधर हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इमेजेस का। तो आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस इधर अपलोड करनी है। आपके सिस्टम में किसी भी फोल्डर में प्रेजेंट होंगी, एक जगह रख लीजिए और जब आप लिस्टिंग करें तो उसे एक एक करके इमेज को अपलोड कर दीजिए। कोशिश कीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट की मिनिमम 5 इमेजेस आप अपलोड करें, ताकि जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे तो उसको आपके प्रोडक्ट को के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली चारों डायरेक्शन से आप फोटो देखकर प्रोडक्ट बाइंग डिसीजन उसका एकदम क्विक हो। तो आपको मैक्सिमम इमेजेस प्रोडक्ट की अपलोड करनी है। एक बार आप ये चारों टैब फिल कर देते हैं, फिर इधर आपको एडवांस व्यू वाले टैब को इनेबल करना है। तो इधर आप देखेंगे ये तो वाइटल इन्फो वेरिएशंस पहले से ही था। अब इधर एक और ऑप्शन आ गया कंप्लायंस का। आपके प्रोडक्ट में के केस में जो जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वैलिड होते हैं आप उसे इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लिस्टिंग करते वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी है, ताकि कस्टमर
अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझ सके, क्योंकि जब तक कस्टमर अच्छे से प्रोडक्ट को समझेगा नहीं तो वो खरीदेगा भी नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की कस्टमर तक पहुंचानी है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी एप्लीकेबल होते हो वो आपको चूज करने हैं। आइटम वेट, बैटरी वेट, वॉट आवर्स पर बैटरी, लिथियम कंटेंट, आइटम वॉल्यूम, बैटरी कंपोजिशन, बैटरी टाइप, नंबर ऑफ बैटरीज। तो बेसिकली क्योंकि मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स चुना था तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जो चीज़ें होती हैं इसने सारे वो एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं। तो आप भी अपने केस में जो भी कैटेगरी चुनेंगे उसके हिसाब से इधर एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें ही आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना होता है। तो इधर दो तरीके से आपको इधर लिखना होता है, एक डिस्क्रिप्शन, एक बुलेट पॉइंट। तो ये मेजर बुलेट पॉइंट है। तो बेसिकली मैं अमेजन साइट पे आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप इस प्रोडक्ट को ही ओपन करते हैं तो आप इसी प्रोडक्ट में चेक कर लीजिए कि ये वाले जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो कि कस्टमर जब ओपन करता है तो सबसे पहले उसे टाइटल के अलावा जो चीज़ दिखती है वो बुलेट पॉइंट्स ही दिखती है। और जब हम इधर नीचे आते हैं ये वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैक्सिमम कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इनको पढ़ते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे तरीके से बढ़िया से तरीके से लिखिए ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज हो और उसे परचेज कर ले। तो इधर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो भी आपको आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है वो बढ़िया से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। और इधर कुछ मेजर बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का कुछ लीगल डिस्क्लेमर है तो आपको वो भी इधर मेंशन करना है। बाकी दो ऑप्शन आपको इग्नोर करने हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कीवर्ड्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि कीवर्ड्स में इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स में आप वो चीजें लिख सकते हैं जो कि जब कस्टमर सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर को दिखे। जैसे मेरा प्रोडक्ट मेरे केस में ब्लूटूथ स्पीकर है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ जब भी कोई कस्टमर ब्लूटूथ स्पीकर सर्च करे तो अमेजन मेरे प्रोडक्ट को शो करे, तो मैं इधर ब्लूटूथ स्पीकर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आप और भी जो चीज़ें आपको लगती हैं वो आप इधर लिख सकते हैं सर्च टर्म्स में। तो इधर नेक्स्ट ऑप्शन है मोर डिटेल्स का। इसमें आता है पैकेज वेट, शिपिंग वेट, ऑडियो एनकोडिंग लैंग्वेज, वारंटी डिस्क्रिप्शन, कंट्री और रीजन ऑफ ऑरिजिन। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंडेटरी वाले पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पर ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं तो कोशिश कीजिए आप इसे लिख दें, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में मिल सके। जो मैंडेटरी वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेनली यही है कि आपको इधर एक तो वाइटल इन्फो में इधर सारी चीजें मेंशन करनी है, प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, ब्रांड मेंशन करनी है, मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन करना है। तो नेक्स्ट जो मैंडेटरी है वो है ऑफर, जिसमें आपको प्राइसिंग डिटेल्स देनी है और एमआरपी बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है, क्वांटिटी बतानी है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर प्राइस करना चाहते हो, सेल प्राइस मतलब किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, मानकर चलिए मेरे इस ब्लूटूथ स्पीकर जैसे मैंने लिखा था 2500 प्राइस और 2200 मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए मेरे इस प्रोडक्ट पे सेल रहे और मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस 2000 रुपीज करना चाहता हूं। तो 2 दिन का इधर टाइम पीरियड सेलेक्ट करूंगा कि कब से आपको वो सेल स्टार्ट करनी है और कब आपको वो सेल एंड करनी है। तो आप 2 दिन के लिए उसका प्राइस 2000 कर सकते हैं। तीसरे दिन ऑटोमेटिकली वो वापसी से 2200 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इधर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर इधर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमेजेस आपको अपलोड करनी है। इधर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इधर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इधर आपको है सर्च टर्म्स लिखने हैं। तो ये सब एट्रीब्यूट जब आप कर दें तो इधर आपको सेव एंड फिनिश वाले बटन पे क्लिक करना है। अभी क्योंकि मैंने काफी डिटेल्स मेंशन नहीं की और मैंने सिर्फ ये वीडियो समझाने के पर्पज से बनाया है, इसलिए इधर सेव एंड फिनिश वाला बटन नहीं आ रहा है। तो एक बार आप सब डिटेल्स मेंशन कर देंगे, स्पेशली वो डिटेल्स मेंशन कर देंगे जो कि एस्ट्रिक्स से लिख रही है। तो इधर सेव एंड फिनिश वाला बटन का लिंक आ जाएगा और इधर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो अमेजन पर लाइव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।